सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी प्रोमिस के अकॉर्डिंग वीडियो चल रही है, पर डे 1 वीडियो आपको डेली मिलती रही है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर बात करते हैं। पहले जैसा कि मैंने जीके की तरफ स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है, याद रखिएगा। लंबी नदी की बात करें विश्व की तो नील नदी है। और अगर चौड़ी की बात करें तो कौन सी अमेजन हो जाएगी। कौन सी? अमेजन हो जाएगी। अभी एशिया की बात करें तो एशिया की ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, है ना। तो इन सारी पॉइंटों को याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? विश्व की नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? जैसा कि अभी मैंने कल बात किया था मथुरा की, तो मथुरा यमुना नदी के किनारे है, लेकिन अयोध्या आपकी सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट की बात, लखनऊ आपका, लखनऊ कहाँ पे है? गोमती नदी के किनारे स्थित है ना। और यमुना आपका मथुरा, याद रखिएगा। ये सारी पॉइंटें याद रखिएगा, क्योंकि किनारे पे 1 क्वेश्चन बनता ही बनता आपके एग्जाम में। अभी नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध है, याद रखिएगा, 1757 में। 1764 में जो हुई थी वो बक्सर की युद्ध हुई थी। क्या हुई थी? बक्सर की युद्ध। और प्लासी की युद्ध क्या हुई? 1757 में। अभी बात करते हैं 1761, यहीं पे क्या है? ये आपका है पानीपत की तृतीय, पानीपत की तृतीय युद्ध। ये तीनों युद्धों को याद रखिएगा, तीनों आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी बात करते हैं बृहस्पति का रैंक कौन सा, स्थान कौन सा है? तो 5वां हो जाएगा। कौन सा स्थान? 5वां, क्योंकि होता है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, ऐसे होता है ना। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्र के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये तो बहुत घिसा पीटा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर, बुध। नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्या था? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो और सबसे गर्म ग्रह की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? बुध। कौन सबसे गर्म है? ठीक। और सबसे सूर्य के सबसे निकट भी हो गया। और अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र जो रचना है वो, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन दे सकता है। तो याद रखिएगा, चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? एक क्वेश्चन आपके 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बताइएगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोग जाते हैं, रायपुर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे बात करते हैं भोपाल। भोपाल आपकी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है ना। आपको पता है भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की है। रांची आपकी झारखंड की है, झारखंड की, जो कि बिलासपुर आपका कहीं के भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पॉइंटों राजधानियों को भी याद करिएगा, ये भी जितने मैंने बताया सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या था? अर्जुन निम्न में से कौन किसका नाम है? तो अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, लेकिन किसका नाम है? तो याद रखिएगा, जो अर्जुन नाम है वो आपकी है टैंक की। किसकी? टैंक की। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शौर्य का सबसे बड़ा पदक कौन सा है? तो शौर्य का जो सबसे बड़ा पदक होता है परमवीर चक्र, जैसा कि कल मैंने भी चर्चा की थी। नेक्स्ट है देखिए, पेंटागन, अमेरिका का रक्षा विभाग सचिवालय कहाँ पर स्थित है? पेंटागन। तो याद रखिएगा, पेंटागन जो आपका वाशिंगटन में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी, तो याद रखिएगा, जो टी शब्द है वो आपका है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय खेल। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, रेल पथों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम विकसित है? रेल पथ में मतलब रेल रास्ता में।
तो कौन से राज्य में सबसे कम मतलब रेल रास्ताएं हैं? तो याद रखिएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? तो तीस्ता नदी जो आती है कौन सी बड़ी नदी की व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। और बस ऐसे एकदम सेम एग्जाम बनते हैं, जब आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको एग्जाम टफ लगेगा और आप कहेंगे क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था। नेक्स्ट देखते हैं, नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो है नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये दोनों नदियाँ तो महाराष्ट्र में बहती ही नहीं है ना, नर्मदा ताप्ती, ये भी साबरमती भी नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी आपको पता है काबुल, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पर डे ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका लाइव सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम जब आपका करीब हो जाएगा, तब लाइव सेशन पर डे मैं वादा करता हूँ दूंगा आपको, और पूरा मैथ वैथ सब आपको मिलेगा अच्छे से। नेक्स्ट कहता है बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और टीचर्स डे की बात करते हैं, शिक्षक दिवस जो आपका है 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। 2 अक्टूबर को गांधी अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है और गांधी जयंती भी मनाई जाती है। और गांधी जयंती उसके साथ साथ आपको क्या लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। ये सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला किस राज्य में है? तो याद रखिए कांडला जो है बंदरगाह है, आपको बहुत बार पूछा गया, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की जो राजधानी है याद रखिएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आइजोल है। जैसा कि मिजोरम का आइजोल मैं कैसे बताऊंगा, अगर यहाँ पे जा कॉमन कीजिएगा, यहाँ पे जा तो मिजोरम का क्या हुआ? आइजोल, ऐसे आप करिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब सिक्किम की बात करते हैं, गंगटोक आपको पता ही है ना। और मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ से आप देख लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है राजधानियाँ, मैंने जैसा कि ये वन वीडियो बना दिया है, आप जाके वीडियो देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जैसे कि मैंने बताया था। अगर भारत की बात करें तो भारतीय कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कल का भी क्वेश्चन है तो कल के क्वेश्चन को भी रिपीट किया करिए, आपका एग्जाम में मतलब अच्छा रैंक आएगा। नेक्स्ट कहता है कॉल टू ऑनर पुस्तक के लेखक हैं? तो वन पुस्तक भी आपके एग्जाम में बनती है। तो कॉल टू ऑनर पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है गिरिवन कहाँ स्थित है? तो गिरिवन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा गुजरात में, गुजरात। नेक्स्ट कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? अभी 2019 के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जैसा कि आपको पता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट पे आप बात करते हैं कि निम्न में से गदर पार्टी के नेता कौन है? अभी नीचे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपकी कह रहा है कि निम्न में से गदर पार्टी के नेता कौन है? तो गदर पार्टी की बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ए, तो लाला हरदयाल सिंह। तो लाला हरदयाल सिंह आपका क्या है? गदर पार्टी के नेता थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट कहता है कि रंगा स्वामी कप, अभी मैंने कल बताया था रंगा स्वामी जो कप दिया जाता है वो आपको हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सारे क्वेश्चन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, मैं तो इतना गारंटी देता हूँ। मैथ देखिएगा, मैथ इतना शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में आप बहुत फास्ट करेंगे। कहता है किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर। इतना आसान क्वेश्चन है, पूछो मत। यहाँ पे ऊपर वाला हमेशा ब्याज होता है, नीचे वाला हमेशा आपका क्या होता है प्रभु? मूलधन होता है। तो हमको बताइए भैया, ब्याज 1 है और कितनी ब्याज बटे 100 होता है, ब्याज गुणे 100 बटे क्या होता है? कितना होता है भैया? वर्ष गुणे मूलधन गुणे दर। दर आपके पूछी जा रही है तो दर इधर कर लीजिए। 5 चौका 20 और 20 25 100। जरा हमको बताओ 5% कौन सा ऑप्शन हुआ?
बी वाला। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलिए राइट आंसर क्या हो गया 2%, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। मैं बताता हूँ एक ट्रिक। देखिए 651 है। अब इन्होंने कहा अगर क्रय मूल्य पूछे तो 100 ऊपर करिएगा, अगर विक्रय मूल्य पूछे तो जो 7 हानियाँ उसको ऊपर करिएगा। तो 7 हानियाँ मतलब 100 में से 7 घटाएंगे 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 93। जरा हमको बताइए कि 3 का पहाड़ा ये कितनी बार पढ़ेंगे तो आएगा। कहोगे 7 बार, 7 लिखिए 21। तो 7 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। केवल 7 उसी में दिख रहा है ना, डबल जीरो नहीं बढ़ाओगे क्या? तो आप ऐसे करोगे एग्जाम में, ना कि एकदम तोड़ोगे काटोगे पीटोगे। जब ऑप्शन नहीं ऐसा रहेगा तब, जब दो ऑप्शन मिलेंगे तब ऐसा करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। नेक्स्ट कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तो उनका अनुपात इतना है तो इनमें से पूर्णांक क्या होगा? याद रखिएगा इनका गुणनफल कहा है तो 9 सत्ते क्या होता है 63 होता है। पॉइंट को समझिएगा, 63 की वैल्यू कितनी है 1575 है। अब यहाँ से काटेंगे, 3 से काटिए, 5 कितनी बार जाएंगे? कहोगे 5 बार, 3 बच्चे 15। अब यहाँ पे देखेंगे 6 का कितनी बार गया है, 6 दूनी 12। ज़्यादा जा रहा है, 3 बार नहीं जा रहा, 2 ही बार जा रहा है, लेकिन दोनों का गुणा है तो x मतलब x स्क्वायर का गुणा कितना हुआ 25 हुआ। तो x की वैल्यू क्या मिली हमको बताइए 5 हुआ कि नहीं? क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है, ये स्क्वायर उधर से जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, x की वैल्यू 5 हो गई। तो अब हमको बताइए छोटी संख्या क्या है 7 है तो 7 का गुणा 5 में 7 बच्चे 35। कौन सा ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट लगाना है आपको, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप बैठे ही रह जाएंगे। नेक्स्ट कहता है 55 आदमियों के पास 15 दिन को राशन है, 15 दिन का राशन है, यदि 20 आदमी और आ गए तो राशन चलेगा। तो ज़रा हमको बताइए 55 आदमी थे और राशन कितने का 15 दिन का था, और अगर 20 आदमी और चल गए, 20 आदमी और आ गया तो कितना 55 20 कितना 75, और कितना दिन चलेगा एक्स मान लिया हमने। तो 15 से काटेंगे 15 पचे 75 हो गया, और 5 से काटेंगे 5 इकन्ने 5 5 इकन्ने 5, मतलब कितना दिन चलेगा? कहेंगे 11 दिन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट को पढ़ोगे तो कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। नेक्स्ट कहता है दो खंभे जिनकी ऊंचाई 25 मीटर एवं 37 मीटर है तो दो खंभे पहले बना लीजिए। एक की क्या है 25 है, एक की क्या है 37 है। अब इन्होंने कहा कि इनकी बीच की दूरियां 16 है, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी मिला लेते हैं, ये भी 16 हो गई और ये दूरी क्या होगी 25 हो गई, और इसमें से घटा देंगे ये दूरी क्या होगी 12 हो गई। हुई कि नहीं? तो इनके सिरों के बीच, तो इनके सिरों के बीच की दूरियां मतलब ये दूरी पूछी जा रही है। अब आपको बताना है ये 16 हुआ ये 12 हुआ, ज़रा हमको बताइए 16 का वर्ग कितना होता है 256, कितना होता है 256, और 12 का कितना होता है 144, मतलब कुल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है भैया? कहेंगे 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्यों लगेगा ऐसा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है कि पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्या होता है कड़े का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो पढ़े रहेंगे उन्हीं को आएगा, अन्यथा भैया सारे लोग भूल जाओगे। नेक्स्ट पे देखते हैं, अगर दिमाग को अच्छे से एकाग्रता से करोगे तभी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा भैया कुछ बैठे रहोगे कुछ नहीं आने वाला, मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट कहता है ठीक 2 बजे घड़ी एवं मिनट की घंटों के बीच की कोण। तो जरा हमको बताइए ठीक 2 बज रहा है ना, यहाँ पे 12 पे सुई है और यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे बीच, तो 1 बजेगा तो 30 मिनट का और 2 बजेगा कितने कितने अंश का होगा, कितने अंश का होगा? तो कहोगे 60 अंश, क्योंकि 30 यहाँ का और 30 यहाँ का, मतलब क्या अंश 60 अंश का कोण बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। इसका एक ट्रिक भी होता है जो कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको अभी कंसेप्ट पढ़ना है फिर उसके आगे ट्रिक पढ़ना। कहता एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान समझिएगा एक वृत्त है और यहाँ से जीवा इसकी जो है 8 है, जीवा पूरा यहाँ से यहाँ की वैल्यू है, ध्यान समझिएगा। और उन्होंने कहा कि जो केंद्र से जीवा की दूरी 3 है, तो ये 4 हुई, ये 4 हुई कि नहीं, क्योंकि हाथ है ना, 8 आधे हाथ काट रही है ना, तो 4 4 हुई। और इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है 3 4 5 होता है ट्रिक, तो 5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बोलो, इसकी वैल्यू पूछी जा रही त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर हो गई। तो यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार।
मेहनत से बनाते हैं, वास्तविकता बताएं आप लोग को सिलेक्शन के लिए कैच किया जाता है ऐसा। नेक्स्ट कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के मूल हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दिया था, जब दो प्लस प्लस दिखें, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस दिखें तो ऑप्शन माइनस माइनस होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? खत्म कहानी, खत्म कहानी। दो ऑप्शन बचे, ए और डी। जरा हमको आप बताइए कि दोनों को जोड़ने पर 6 मिलेगा, 3 2 को जोड़ोगे 5, कहानी खत्म। बचा कौन सा ऑप्शन? ए वाला। तो ऐसे कंसेप्ट लगाओगे बाबू, मैं बता रहा हूँ ना, आप तोड़ते रह जाओगे, समय आपका बर्बाद होने वाला भैया। तो आप क्या है, यहाँ से कंसेप्ट डायरेक्ट ट्रिक लगाया करो। मैं बीजगणित का कोई ट्रिक नहीं देता है, आप देख लीजिएगा जाके। मैं ट्रिक खुद निकालता हूँ आप लोगों के लिए कि ताकि आप लोगों का अच्छे से सिलेक्शन हो। नेक्स्ट कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस 3 और इतना इतना का मासा पाए। याद रखिए क्वेश्चन को करने का तरीका पहले समझिए। इसको मैंने तोड़ लिया, देखो क्या हो गया, 6x प्लस 12 और माइनस 3। इसको हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 12 में से 3 घटाएंगे प्लस 9। इसको अगर हम और तोड़ दिया जाए तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3। तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 मिल गया, है ना, मिला कि नहीं? अब कहोगे क्योंकि देखो 6 है ना, तो 3 3 हो गया, 3 3 9 हो गया। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। जिसको नहीं समझ में आ रहा भैया उसको कठिन लग रहा होगा। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो कहोगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। एंड सेकंड आपका एक्स प्लस 3 है, तो एक्स प्लस 3 को एक्स प्लस 3 ही लिखेंगे। तो जरा हमको बताइए मासापा मतलब जो संख्या तीनों मिले, तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 8x स्क्वायर माइनस इतना एंड 4x क्यूब का लासापा। मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। देखिए क्या होगा, 8 और 4 इनका लासा निकालोगे तो 8 निकलेगा, क्योंकि वे संख्या लेनी जो दोनों से कटे। तो 8 ठिकाने 8, 4 दूनी 8, तो दोनों से कटी मतलब क्या होगा, लासापा 8। तो 8 कौन सा ऑप्शन में होगा? कौन से ऑप्शन में कहोगे? सिर्फ सी ही ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। और सारे लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि किसी संख्या का 7 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 4 कम है। ध्यान समझिएगा, इन्होंने कहा कि किसी संख्या का 7 गुना, मान लेते हैं संख्या, यहाँ पे देखिए 7 गुना, 7 गुणे संख्या x मान ली। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके वर्ग मान लेते हैं वर्ग का 2 गुना, दोनों का सॉरी दोनों का अंतर क्या रहा है, इसका 2 गुना कर दिया हमने, दोनों का अंतर 4 है। जरा अब यहाँ संख्या उठाओ, पहले छोटी संख्या उठाओ, 3 को करो, तो 3 का वर्ग 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 हो गया, और 7 त्रिक 21, इनका अंतर कितना हुआ, 3। मतलब यही संख्या हो ही नहीं सकती। दूसरा उठाते हैं छोटी छोटी संख्या, 4 उठाइए, तो 4 का वर्ग 16 गुणे 2, और 16 दूनी कितना होता है 32, और यहाँ पे देखिए 4 का 7 में गुणा, 4 सत्ते 28, अंतर कितना 4। मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। संख्या कौन सी हुई? सी वाला। ऐसे आप कंसेप्ट लगाते रहोगे, कोई दिक्कत आपको सिलेक्शन नहीं होने वाला। वास्तविकता बताएं, समय बर्बाद होगा, कहोगे समय ही नहीं मिला, ये सब दिक्कतें। नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने कहा कि एक्स स्क्वायर 30 प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 60 का मान। जरा हमको बताइए साइन 30 का मान मैंने बताया था 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। मैं आज कंसेप्ट बता रहा हूँ, धीरे धीरे देखिए। और इसका क्या होता है कि √3/2 का होल स्क्वायर। जरा आप बताइए 1/2 का वर्ग 1/4 और प्लस इसका वर्ग 1/2 और प्लस इसका वर्ग 3/4। अब यहाँ पे लासापा क्या हुआ? 4 हुआ। ध्यान समझिएगा, लासापा कितना हुआ? 4 हुआ। तो 4 1 हो गया यहाँ पे, और 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। मतलब 3 1 4, 4 2 6, क्या हुआ 6/4। वैल्यू क्या हुई 3/2। कौन सा ऑप्शन 3/2 दिख रहा है? तो कहोगे ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता 13 एक व्यक्ति किसी खंभे की सीढ़ी पर बैठा है। कोई खंभा है, इस पे एक व्यक्ति बैठा है, ध्यान समझिएगा। और इन्होंने कहा कि खंभे के पास से 25 मीटर दूर पर उस व्यक्ति का अनुमान कोण 25 मीटर दूर यहाँ से कि खंभे के सिर पर बैठा है। सॉरी, एक व्यक्ति किसी खंभे का, ठीक। अब इन्होंने कहा कि खंभे के पास से 25 मीटर दूर, 25 मीटर दूर, इन्होंने कहा कि इसका अनुमान कोण जो यहाँ से यहाँ पर देखा जा रहा है, इसका कोण जो है 60 अंश बन रहा है, तो ये भी 60 अंश बनेगा क्योंकि एकांतर कोण है। तो इन्होंने कहा कि खंभे की ऊंचाई, जरा हमको बताइए tan 60 अंश, और आपसे क्या पूछा रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x/25।
इसकी वैल्यू होती है √3। √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/25। तो 25 √3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बोलो, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं पहले ही बता दिया होता क्योंकि √3 था, तो कहते कि √3 जो ऑप्शन में होगा वही सही आंसर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट में भी देख लिया करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान देखिएगा। अब आपका तो एकदम आसान क्वेश्चन है, साइंस का आ चुका है। विटामिन के का मुख्य कार्य है, तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है क्या, रक्त का धक्का ना बनना, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गाड़ियों में ड्राइवर द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा, तो पीछे का दृश्य उत्तर लेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रदरफोर्ड ने आविष्कार की थी, तो रदरफोर्ड ने आपकी आविष्कार जो की थी आपको पता होना चाहिए। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान, नाभ की विखंडन की, किसकी, नाभ की विखंडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इन्होंने कहा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है, ओजोन मंडल तो है ही नहीं आपका, ओजोन मंडल तो बीच में बहिर्मंडल आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है आपका 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों का योग, देखिए अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में यदि जोड़ा जाता है 1/r इज इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2, जितना भी जोड़ लो, प्लस 1/r3, और जितना भी जोड़ ले से डॉट डॉट डॉट, और श्रेणी क्रम का होता है r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, फार्मूला था। सारे कंसेप्ट याद होना चाहिए। अभी इस पर एक क्वेश्चन भी आगे मैंने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आज भी गया क्वेश्चन, आ भी गया ना, तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि चित्र में दिखाए गए चालकों के संयोजन जेड एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही, विभवांतर बी माइनस यहाँ से यहाँ के और यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर, तो जरा बताओ 3 ओम और 2 ओम है ना, जेड ही एम्पीयर फॉलो हो रहा है ना, तो इनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा, +1 वोल्ट, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा कितना मिलेगा, +1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने कहा कि विद्युत आवेश का मात्रक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक आपको पता है कि कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या था, ओजोन परत किन किरणों को रोकती है, तो ओजोन परत जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, ना कि सूर्य की किरणों को, ठीक ना। नेक्स्ट देखिएगा, क्या था, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो जनरेटर है वो आपका कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, किस पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट कहता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितने डिग्री के बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। दोनों ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। सूर्य से प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा सूर्य से कौन सी किरणें प्राप्त होती है, सूर्य से क्या प्राप्त होती है, तो होती है ऊष्मा ऊर्जा। क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।